And we're cutting across to breaking news coming in from Gujarat, where again the focus is on how overburdened the healthcare system is in the state. There are no hospital beds, which means that patients have been waiting outside hospitals in ambulances for hours together, waiting for some sort of medical care. More than 80 ambulances were seen waiting outside a hospital in Ahmedabad, and patients will be waiting from 1 a.m. to be admitted in the hospital. You can see in their ambulance waiting outside a hospital, many of them are being administered oxygen, being administered the care they require as they hope and pray for some beds to free up in the hospital. Gopi Manyar is joining us live from Ahmedabad with more details on this. गोपी, 2 हफ्ते पहले भी यही स्थिति था अहमदाबाद में और कई जगहों में गुजरात में। क्या अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया हॉस्पिटल बेड्स के लिए? देखिए, लगातार यही है कि जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। अगर सरकार 1000 बेड का इंतजाम करती है तो सामने 2000 केसेस आते हैं, जिसके सामने सरकारी सारे जो पूरा तंत्र है वो लाचार हम कहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको दिखाती हूँ, ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल का 1200 बेड का हॉस्पिटल है और आप लाइन देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार जो लंबी लाइन है, लगातार जो पेशेंट है वो यहाँ पे आ रहे हैं। जो एम्बुलेंस है वो रात को 1 बजे से यहाँ पे खड़ी हुई थी, लाइन में खड़ी हुई थी। उसके बाद अब जाके कुछ एम्बुलेंस की बारी आई है। आपको दिखाती हूँ कि कम से कम अभी मैं मेरी नज़रों के सामने कम से कम 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस को देख पा रही हूँ कि वो लगातार लाइन्स में खड़े हुए हैं। पेशेंट इसके अंदर है, जो पेशेंट सीरियस है उनको इसी तरीके से आपको पहले तो दिखाती हूँ कि पेशेंट को इसी जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो यहीं पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो एम्बुलेंस में ही उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जो बोतल्स उनको लगाई जा रही है वो यही एम्बुलेंस में लगातार वो पिछले 4 से 5 घंटे से यहाँ पे लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन अस्पताल में बेड न होने की वजह से उनको अंदर नहीं लिया जा रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये बताइए कि कल आपको एम्बुलेंस कितने बजे से मिली? कल एम्बुलेंस हमको मिली ही नहीं है। हमको 11 बजे रात को कॉल किया था, बोला अभी तो नहीं आ सकती, सुबह आएगी। तो सुबह में कुछ 10:30 बजे आई। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस के लिए भी घंटों इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है। जो पूरा सिस्टम है, जो लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट है। और यहाँ पे आपको ये पूरा दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लाइन देख सकते हैं। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में एक नया सिस्टम शुरू किया गया है। ये जो गोल्फ कार्ट आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर्स होते हैं इसके अंदर, और गोल्फ कार्ट में ही ये डॉक्टर्स जो है वो लगातार इस तरीके से एम्बुलेंस के बाहर चक्कर काटते रहते हैं, ताकि जो भी पेशेंट सीरियस हो उनको यही डॉक्टर को, जैसे ही उनके रिलेटिव है वो इन डॉक्टर्स को बुलाएंगे, वो डॉक्टर्स उनके पास आएंगे और यही एम्बुलेंस के अंदर उनको ट्रीटमेंट देंगे, ताकि जो पेशेंट है अगर वो ज़्यादा सीरियस रहेगा तो इस लाइन को बाईपास करके वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर ले जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो पेशेंट है, पेशेंट की हालत बेहद ख़राब हो रही है, क्योंकि लगातार गर्मी है। पेशेंट को ऑक्सीजन यहाँ पे मुहैया करवाया जा रहा है ताकि कम से कम पेशेंट की जो जान है वो बच पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ना अहमदाबाद, ना राजकोट, ना सूरत, ना वडोदरा, कहीं पे भी, क्योंकि आज सुबह हमें कुछ ऐसे भी पेशेंट मिले जो राजकोट के आगे गोंडल है, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ से प्राइवेट व्हीकल के थ्रू यहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि उनको राजकोट या आसपास के इलाके में कहीं पे भी ना तो बेड मिल रहा था, ना तो एम्बुलेंस मिल रही थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। This is, the situation is so grave, so worrying, as Gopi is showing us there on the ground. People queuing up in ambulances, getting treated there. Doctors are actually visiting these ambulances to check on the patients, and if there is a need for them to get emergency treatment, then they rushed inside the hospital. That is the plight of things right now in Gujarat. Gopi, thank you for joining us with those details. So I've been telling you about what the situation is with regards to the number of cases that have been reported, and also how our healthcare system has been overburdened. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis,
Like and subscribe to the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.